जब आंखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या कठिन क्या ठान लिया, बस ठान लिया। रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं श्रवण कुमावत आज आपके बीच हनुमानगढ़ में हूँ। हनुमानगढ़ हम आए और यहाँ के रॉयल इंस्टीट्यूट से खूब बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसी क्रम में मैं आपसे एक पेरेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट का बहुत ही बेहतरीन हर साल की तरह परिणाम रहा। और परिणाम की बात मैं बताऊं आपको, हर जिले से नहीं, लगभग हर गांव से सिलेक्टेड बच्चों और उनके अभिभावकों से आपको मिलवाने जा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आया हूं सुनील जी का बच्चा है भुवनेश। भुवनेश ने बहुत ही अच्छी ही उपलब्धि हासिल की है। 12वीं के साथ ही जेट ही नहीं, जेट के साथ सीयूईटी में इस बच्चे को समस्तीपुर बिहार राजेंद्र एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो इसको मिली है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं पहले बच्चे से परिचय करवाना चाहूंगा कि आप ने यहाँ से 11वीं करी और उसके बाद में उदयपुर गए, तो इंस्टीट्यूट के बारे में और आप अपनी पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2-4 सवाल है जो मैं आपके सामने बच्चे से करूंगा। बिल्कुल बेटा। मेरा नाम भूपेश है सर, और मैं लोकल टाउन का रहने वाला हूँ, हनुमानगढ़ टाउन का। और रॉयल इंस्टीट्यूट में मैंने 12th फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया और अच्छा। वहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन की सर, सीयूटी जेईटी और 12th। अच्छा, आप 12th फाउंडेशन बैच में थे, यस सर। तो आपने 12th के अंदर कितने परसेंट आए आपके? 12th के अंदर मेरे 91.60% थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके 12th के साथ में जो फाउंडेशन आप कर रहे थे, तो दोनों आप मैनेज कर पा रहे थे? यस सर, वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन के कारण और दोनों मैनेज कर पा रहे थे। अच्छा, इसके अलावा आपकी 11th क्लास है वो कहाँ से हुई है? 11th क्लास से ही सर, लोकल टाउन से ही हुई है मेरी, हनुमानगढ़ टाउन से ही, स्वामी विवेकानंद स्कूल से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने 11वीं यहाँ से पढ़ी, उसके बाद में आपने उदयपुर को चुना। यस सर। तो जैसे वहाँ पढ़ते थे तो आपके टेस्ट वगैरह का क्या शेड्यूल रहता था? टेस्ट हर संडे टेस्ट होता था और हर हफ्ते एक हफ्ते बाद टेस्ट होता था। हर संडे को होमवर्क भी होता था और नॉर्मल भी होता था। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जैसे सब्जेक्टिव भी होता था, आप 12th में थे तो सब्जेक्टिव भी होता था और ऑब्जेक्टिव जेट सीयूटी पैटर्न का भी होता था। तो आप साल भर वहाँ रहे, तो ऐसा कोई समय आया आपके पास में, या ऐसा कोई टाइम आया जिस टाइम आप डिमोटिवेट हुए, तो या फिर मान लो इस टाइम ऐसा कोई समय आया तो आपने क्या किया? ऐसा समय आया था सर, लेकिन हर 15वें दिन सेमिनार होता है जिसके कारण मोटिवेट करते हैं हम खुद जीएल सर हर 15वें दिन, और प्राइज के कारण सर मोटिवेट होता है और स्कूल भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप हॉस्टल में रहते थे, कौन से हॉस्टल में रहते थे आप? मैं सर संगम हॉस्टल में रहता था और लास्ट के डेज में समर्पण हॉस्टल। बिल्कुल, रघुनाथपुर आप संगम हॉस्टल में रह रहे थे। हॉस्टल में रह के आपने साल भर पढ़ाई की, तो आप हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप हनुमानगढ़ में, अभी हम हनुमानगढ़ है और यहाँ से और भी बच्चे जाना चाहेंगे, तो उनके लिए आप उन अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं सर एक ही बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल मैनेजमेंट भी, हर हॉस्टल में 3-3 वार्डन तैनात रहते हैं, जैसे जंग पे जैसे खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, बिल्कुल, वैसे ही एकदम। और उनकी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटीज होती है 8-8 घंटे की और 24 घंटे सर। बिल्कुल, थैंक यू। रॉयल इंस्टीट्यूट में प्रत्येक बच्चे पे मॉनिटरिंग रखी जाती है। जैसा एक अभिभावक अपने बच्चे का ध्यान रखता है, वैसे प्रत्येक बच्चे के टेस्ट के कितने नंबर आए, क्या इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, प्रत्येक बच्चे पे अच्छी मॉनिटरिंग रखी जाती है। अब मैं चाहूंगा सुनील जी सर से। सुनील जी भी हनुमानगढ़ के अंदर है, मरुद्रा गर्ल्स पीजी के नाम से पीजी चलाते हैं, बहुत ही अच्छा इनका पीजी है यहाँ। तो सर मैं आपसे चाहूंगा आप 2 शब्द बच्चे की सफलता के लिए कहें। मैं आपको बता दूं, एक पेरेंट्स की असली जो कमाई, असली जो पूंजी होती है, वो अपने बच्चों की आजकल पढ़ाई होती है। अगर बच्चे ने 12वीं अच्छे से पढ़ ली और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर चयन हो गया, ये पेरेंट्स की अच्छी कमाई है। तो सर आप बताइए मेरे को, आपने रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से सुना? सर मेरे पास एक बच्ची रहती है आरजू नाम से जी। उस बच्ची ने हमें बताया, फिर हमने यूट्यूब पे देखा, फिर हमें ऐसा लगा, हमें तो यहाँ तो यही कहते हैं ना, जेईटी क्लियर नहीं होता ब्रा। जी जी। एग्रीकल्चर किस पर्पज से दिलाते हैं कि यहाँ सुपरवाइजर का एग्जाम दे देंगे, बच्चा थोड़ा अपना रोजगार मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। जी जी। हमने ये सपना तो रॉयल के दोबारा ही देखा है। अभी यूनिवर्सिटी से बच्चा जाता है, जेट भी क्लियर करता है, वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाता है, जोधपुर में गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा गया है। बिल्कुल। तो आज ये हमारा सपना है, तो हमें इतनी खुशी हो रही है। रॉयल को बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है सर।
अच्छा। जीएल सर इतना, और जो हॉस्टल का आप इंचार्ज संभाल रहे हो डॉक्टर सरवण कुमार जी, इतना तो हम उनके लिए बहुत आभारी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक उनका यू सर। हम कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसा इंस्टीट्यूट बच्चा, हम तो कहते हैं सभी बच्चे वहाँ जाएं। एग्रीकल्चर का ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल और आज बच्चा सक्सेस होने की क्या मोटिवेशन के कारण ही, और स्टडी जो टॉप फैकल्टी है उनके पास, वो शायद ही किसी के पास हो। बिल्कुल सर। इसके जैसे बच्चा पहली बार यहाँ लगभग 11वीं तक यहीं पढ़ता था, हाँ जी। पहली बार आपको अपने घर छोड़ के उदयपुर गया, तो आपको ऐसे फील नहीं हुआ कि वहाँ बच्चा कैसे रह पाएगा? सर, हम ना पहले तो 2 दिन तो हमारे इसकी मम्मी और मैंने ये सोचा भी बच्चे हाँ। को कभी ननिहाल ही नहीं भेजा, तो अच्छा बच्चे अच्छा। को छोड़ने के लिए हमें नहीं हुआ। फिर कठोर दिल करके मन करके हम छोड़ के हाँ। वहां देखा मैंने, एक दिन रह के हाँ। तो ऐसे लगा भी ये घर पे ही है बच्चा, तो घर से बाहर है ही नहीं। इतना बिल्कुल। मैनेजमेंट, इतना सुंदर सिस्टम, मेन कैंपस में गए, हॉस्टल देखा हमने, सिस्टम देखा, खाना खाया हमने साथ बैठ के, तो ये लगा भी ऐसा घर जैसा खाना है, बच्चा को किसी तरीके परेशानी नहीं है, और कामयाबी के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल सही बच्चा बात है दूर सर। जाएगा तो ही होएगा, लेकिन वो नहीं है, हाँ पूरी दिल की दूरी नहीं है। वहाँ सर का बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिस्टम बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल। और हम सब बच्चों से यही विनती करते हैं, एग्रीकल्चर में तो आप टॉप रॉयल में ही जाओ बेटा, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हो तो। बिल्कुल थैंक यू सर। इसके अलावा जैसे वहाँ आप 1-2 बार मिलने भी गए, तो या फिर यहाँ से बच्चे से आपसे बात करने का रहता था, तो वहाँ हॉस्टल के अंदर क्या सिस्टम रहता था हमारा, आपने जाना होगा? सिस्टम बहुत बढ़िया देखा है मैंने। हाँ ये मोबाइल वाला सिस्टम आजकल सबसे ज्यादा खराब है काम। हाँ। वहाँ मोबाइल का जो सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। उनके वो लगा हुआ है सिस्टम, कार्ड बने हुए हैं कार्ड मतलब। लगा हुआ है। हाँ वो 2 ही गार्जियंस के नंबर हैं, उनसे बात हो पाती है। बच्चा ऐसे नहीं कभी मौसी से बात करे, कभी नानी से। टाइम के लिए बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल सर। इसके अलावा जैसे हनुमानगढ़ के काफी सारे पेरेंट्स अपन को देख पा रहे हैं, यहाँ से काफी सारे बच्चे और जुड़ना चाह रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सर रियल बात है, तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में मैंने पहले भी बोल दिया कि यहाँ नॉलेज नहीं था। इतना अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, अब धीरे धीरे पता चल रहा है, तो हम भाग रहे हैं। बिल्कुल। और हमें रिजल्ट मिल रहा है, सबसे बड़ा ये काम है। बिल्कुल। और दूसरा कि आजकल नशे का बहुत प्रभाव है, वहां से बच के रहते हैं बच्चे। अच्छा। और ये 15 से 20 साल की एज ही ऐसी होती है बच्चों को, बिल्कुल। उसमें आप संभालते हो, सबसे बड़ी उपलब्धि तो वो है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपको शुभकामनाएं। आप हाँ, बच्चा एक माँ के लिए कलेजा होता है। 11 साल यहाँ रहा और उसके बाद में आपने उदयपुर छोड़ा, तो आपको क्या फील हुआ? मेरे को एक बार तो ऐसा लगा भी बहुत दूर जा रहा है बच्चा, हाँ तो मैं कैसे रह पाऊंगी इसको। हाँ। मैंने मैनेज किया, मैंने कहा अभी मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो ही आगे जाएगा। बिल्कुल। अब आप खुश हो बच्चे का अच्छी यूनिवर्सिटीज? बहुत अच्छा। हाँ। के लिए तो हम शब्द ही नहीं कह पा रहे जी। अच्छा इतना अच्छा। है रॉयल। हाँ हम हाँ तो जो भी मिलते हैं एग्रीकल्चर के, हाँ। उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चा एक बार रॉयल में जरूर छोड़े। बिल्कुल। तो आप यहाँ हनुमानगढ़ में गर्ल्स पीजी चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा पीजी है, मैंने विजिट किया है। तो यहाँ की मान लो गर्ल्स अगर उदयपुर जाके पढ़ना चाहे, तो आपने इंस्टीट्यूट विजिट किया, गर्ल्स की हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपने देखी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो उनके लिए यही कहूँगी कि भी एक बार अगर जो भी एग्रीकल्चर का बच्चा है वो रॉयल से ज़रूर जुड़े, चाहे ऑनलाइन जुड़े चाहे जाके जुड़े, कुछ कैसे भी जुड़े, पर बच्चा अगर रॉयल में जाएगा तो ज़रूर कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू।